अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाबी भी मिलती है, नाकामी भी मिलती है, जीत भी होती है और हार भी होती है। बस आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप जीत गए हैं ना, तो आपको जो लग रहा है कि कामयाबी के बाद आप इतने अच्छे इंसान हैं या आप में काबिलियत इतनी ज़्यादा, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लें। उसकी वजह ये कि आपका ब्रेन हमेशा बात को एग्जेजरेट करता है, वो आपकी खुशामद करता है, बात को बढ़ा के बताता है आपको। इसीलिए ऐसा भी हुआ तारीख में कि बहुत बड़े बड़े फातहीन ने खुदाई के दावे भी कर दिए, बिकॉज उनका ब्रेन उसको एग्जेजरेट कर रहा था। तो याद रखें, अगर आप जीत गए हैं तो आप इतने शानदार और इतने अच्छे नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है कि अगर आप जिंदगी में कभी नाकाम हो गए, कभी हार गए, तो यकीन जाने आप इतने बुरे नहीं हैं। उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, अपने आप को बहुत बेहतर समझें उससे जो आप अपने आप को समझ रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में देखा ये गया है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग होता है जब वो एग्जेजरेट करता है बात को। जब आप नाकाम हो जाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, आपकी सोच भी बीमार हो जाती है। वो कहती है कि आप कमतर हैं, आप कमतर नहीं होते हैं, आपने कोशिश की, सबसे बड़ी कामयाबी ही ये होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप जीत रहे हैं तो आप बहुत शानदार नहीं हैं जितना आपको लग रहा है, और अगर आप हार गए हैं तो आप इतने भी बुरे नहीं हैं। करना क्या है, सिर्फ करते रहना है। आपकी कामयाबी ट्रॉफी नहीं है, आपकी कामयाबी खेल मैदान में उतर कर खेलना है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको अंदरून लाहौर की छतों पे ले चलते हैं और देखते हैं क्या गहमा गहमी है। लेकिन कोई है नहीं, किसी को बुलाएं। मैं यहाँ से कोई चीज मारूं, पत्थर मारूं, है ना? कौन सा कांच है जो टूटेगा? वैसे हारून साहब बच के पत्थर मारिएगा, यहाँ पे एक पत्थर पूरी स्टोरी शुरू करवा देता। ये कल्चर, ये छतें बहुत पसंद है मुझे, तो शरारत करूं जरा। कर दें। भैया वटा किन्ने मारे? भाई वो कहते हैं ना कि जिस घर में आप जैसे लोग हों पत्थर तो आते ही हैं। ए बेरी वाली गल मेरे ते फिट कर। क्या हाल है? हाँ जी ठीक ठाक। यार आपको पता है आपके घर का दरवाजा बहुत महंगा है? हाँ जी पता जी। अरे वाह, तो फिर भी यहाँ लगा रखा है, बेचो इसको, 4 पैसे कमाओ। सर पैसे को कमाने पैसे अल्लाह का बड़ा दिता है जी। ये क्या करने लगे हो? और सारे फने सकाफत नूं जिंदा रखने का बेहतरीन तरीका है। ये फने सकाफत क्या होता है? कल्चर नूं जिंदा रखने का। अच्छा, कल्चर को जिंदा रखा हुआ। कहो के फने पतंगबाजी को जिंदा रखना। और चलो तुसी ये कह लो। मत उड़ाओ यार, बाइक्स वाले लोग होते हैं, साथ फैमिलीज बैठी होती हैं, मत करो यार। ये छत दे भैन केड़ी बाइक है जानी में? भाई जब तुम्हारी पतंग कटेगी तो डोर नीचे गिरेगी। पतंगबाजी भैन पीछे हो। और तेरा प्यो कहाँ, तेरा नाना कहाँ होएगा? मुंह पीछे करे, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ तेरा प्यो कहाँ ही ताड़े घर होनी हो। यार मत लड़ो। ताड़े घर मेहमान आले ने। और ताड़े घर चिक्कड़ होवे, बारिश होवे ते निकले फिरो। मत ताड़े करो। घर मेहमान आले ने, कोठे तो तू बैठा है। एक तो वो बच्चा सच बोल रहा है और इसे गुस्सा चढ़ रहा है। बहुत अच्छे बाजी। अच्छा क्यों कह रहा तुम्हें, कौवा क्यों कह रहा है वो? 40-50 महल्ले दे मुंडे हैगे ने, बस यही कहंदे ने, और नहीं कहंदा कोई मैनूं। भाई ना महल्ले दे मुंडे इन्ने बेहिया ही गए ना, इन्हां नूं बाज ते कां च फर्क ही नहीं नजर आ। अच्छा वो तो बाज नहीं आ रहे, तो तुम बाज आ जाओ। और बाज किस तरह आ जा भैन, शौक ही बचपन तो शौक ही सी मैनूं पतंगबाजी दा ना। अच्छा, ऑल्दो बहुत ही खूबसूरत त्यौहार था, बिल्कुल बहुत रंग बिखेरने वाला त्यौहार था, लेकिन असल बात यह है कि इंसानी जान से बढ़कर कुछ भी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। इंसानी जान से बढ़ के उस माँ का क्या हाल होगा जिसकी औलाद के गले पे डोर फिर गई। और हमारे हमसाया मुल्क में भी इस वक्त ये बहुत बड़ा और सीरियस इशू है ये डोर का। और अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा बाकायदा कैंपेन हो रही है, बहुत से लोग उठ रहे हैं और इसके खिलाफ बहुत बात कर रहे हैं, और ये होनी चाहिए, ये बिल्कुल रुकना चाहिए, जान से बढ़ के कुछ नहीं। अच्छा, आप अगर कोई त्यौहार मनाना ही चाहते हैं तो आपके ऑलरेडी जो त्यौहार हैं, जो आपके दिन हैं, पाकिस्तान के बहुत से डेज हैं, आप उनको मनाएं। आप इस्लामी त्यौहार जो हैं उनको मनाएं, उनमें ज़्यादा अच्छा रंगारंग तकरीबात कर लें आप, ताकि आपका ये कवर हो जाए ये बात, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लें और ज़्यादा रंगारंग तकरीबात कर लें आप। लेकिन जहाँ जान की बात आ जाए, बिल्कुल, और वो भी ऐसा शख्स जो खेल भी नहीं रहा, जो आप जो खेल खेल रहे हैं, जैसे बॉक्सिंग है, बिल्कुल, तो आपका हरीफ सोच समझ के तैयारी के साथ आपके सामने आता है, एक रिंग होता है, एक तरीका होता है जिससे आप बॉक्सिंग खेलते हैं, मतलब आपके पास कोई कवानीन होते हैं। बिल्कुल, ये तो शुतर बेमुहार था, और इस त्यौहार ने
बहुत सी जानें ली हैं। बिल्कुल, जिसका कोई ताल्लुक नहीं वो इसमें भुगत रहा है। मैं आपको बात बता रहा हूं जी, 2001-2002 की बसंत में हुआ ये कि एक बच्ची के गले पे डोर फिर गई जी। वो अपने वालिद के साथ बाइक के ऊपर आगे टैंकी पे बैठी थी और गले पे डोर फिरी और वो इंतकाल कर गई बच्ची। उसके बाद मैं घर गया और न जाने दिल में क्या आया, और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा आया। मेरे पास जितना सामान था, बहुत सी पतंगें थी मेरे पास, बहुत सी डोरें, बहुत सामान था, मैंने सारे का सारा सामान छत पे जाके आग लगा दी। मुझे ये कहते रहे मेरे मोहल्ले के लोग भी और दोस्त भी कि यार जलाओ मत, हमें दे दो। मैंने कहा नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है, ये कहीं चली गई बिल्कुल, और वहाँ से ये हरकत हो गई तो फिर मुझ पे आएगा। मैंने उसी वक्त तमाम चीज़ें जला दी। पतंग और डोर ऐसी है जैसे एक लोडेड गन है, एक लोडेड गन किसी को है। भी मार सकती है। और अच्छा, एक चीज नोट करें कि जब से खत्म हुई है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गलत था, इसीलिए कभी दिल भी नहीं किया। ओ कौन ही गए यार चूड़ियां फिल्म में तू काम कीता ਆ ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤ ਹੀ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਕਾਂ ਦਾ शाहिद बेटा गमले में पानी दे दो। ਓਏ ਅੰਮੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰਾ ਤਲਾਵਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੇ ओए ਓਏ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਕੀ ਗਏ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਭੈਣ ਇਹ ਕਾਂ ਵੀ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਜੇ ਪਿਓ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਖਾ ਦਿੰਦਾ चलो चलो खींचो, ਐ ਤੇ ਕੀ इसको रख ਕਰਾਂ दो नीचे, रख दो नीचे। ध्यान रखो। ਓਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁੱਡੀ ਵਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਝਾਂਬੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ शाहिद ਹਾਂਜੀ मुझे इजी लोड करवा दो। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰਾਂਦਾ फिर कहाँ ही होया ना। ਭੈਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਚੌਕ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ क्या आवाज कहाँ कहाँ कहते हैं? हाँ तो अगर ये सब मोहल्ले वाले तुम्हें कहाँ कहाँ कहते हैं तो इसका एक हल है। वो क्या? तुम मोहल्ले के बुजुर्गों को इकट्ठा करो, कहो जी ये 10 लोग हैं या 50 लोग हैं, ये भी मुझे कहाँ कहाँ कहता है, ये भी कहता है कहाँ कहाँ, ये भी कहता है कहाँ कहाँ, ये भी कहता है कहाँ कहाँ, ये भी कहता है कहाँ कहाँ। 50 लोग हो ने ते 60 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ हारून साहब मोहल्ले के बुजुर्ग भी तो यही कह रहे हैं इसको। क्या? कहाँ? ਬਾਜੀ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਘਵਾਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਓਏ ਆਪਦ ਉਧਰਾ ਛਾਤੇ ਆ ਗੁੱਡੀ ਵਧਾਈਏ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਯਾ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੂੰ ਭਾਈ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕੌਣ ਏ वैसे बड़े अफसोस की बात है कि इस उम्र में आके भी तुम अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि तुम्हारे अब्बू कौन है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਲਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ अच्छा 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 ताल्लुक, मैंने कहा शायद पूछता फिर रहा बेचारा। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਬਾ ਹੀ ਭੁਲਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ तुमने खुद उसे कहा है मेरा अब्बा कौन है। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੇ अच्छा 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 अच्छा। ਓਏ ਆ ਜਾ ਅਬਦ ਅੱਬੂ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਂਦੀ ਵੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਾੜ ਦੇਣੀ ਏ। ਐਡੀ ਲੁੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਹ ਬਸ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਚੋਂਦੀ ਏ? ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐ ਭੈਣ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਗਾਵੇ औरत ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ देखो अच्छा देखो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है गैर औरत है। ਉਹ ਗੈਰ औरत नहीं कजन ही गई है भैन आप दोनों कजन है? हाँ जी इधर देखें जरा दोनों, ये आप दोनों को किसने कहा है कि आप कजन है? भैन पढ़े लिखे है हो फिर गैबाना कहाँ तुसी भी कह आपका नाम? ਪੀਨੋ। पीनो किरली पूरा नाम ही है ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਹਰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਆਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ। और कहाँ कहते हैं कहाँ खुदा नु जान देनी है पीनो अकल कर अकल कुछ ਮਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਸੁਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿੱਠਾ ਬੁੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। अच्छा अम्मी आ रही हैं। ਹਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ਮੈਂ मेरा क्या हाल है? ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक ਆ। यार इसको छत पे ना लाए। और मैं क्या इजी लोड करवा दिए यार शक्ल पूरा कर अपनी। यार दादा इसको का। ना लाया कर। मैं इन्हू इसकी लेके वजह से आना है। हमें रेडी होना पड़ता है, रोज तैयार होना पड़ता है। ਕਰਦਾ ਦਾਦਾ।
इसकी वजह से आपको तैयार क्यों होना पड़ता है? वो सर इसकी वजह से इसलिए तैयार होना पड़ता है कि कभी भी मेहमान आ सकते हैं ना। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੀ। ये तो इंसल्ट कर गई तुम्हारी। और नहीं भैन ये उपरों उपरों कर दिए दिलों प्यार कर दिए साडे नाल। ए सारा पानी इधर आंदा पिया ही पीनो। मेरे ए नाल- चुक कपड़े अपने नाल। ए चुक अब्बा जी इधर ना कोई दस कपड़े पा दे। अब्बा जी नूं दस ली, मैं सबर अब्बा कर। तेरा डकेट ही है ए पे ही कपड़े मुखाल ही है। कितनी बदतमीजी है यार, अब कपड़े के धुले हुए कपड़े खराब कर दिए। आ तो मशीन है नहीं फेर धो लन। यार ये क्यों किया, ये क्या हरकत थी? और सारा पानी तुम्हें पता है भैन हमसाये का कितना हक है? भैन साडा कोई हक नहीं है। साडे असी कपड़े पाने है ते सुट देंदे ने। अच्छा खैर, अगर वो बुरे हैं तो तुम भी बुरे हो जाओगे। हाँ, तो अब देखो तुम्हें देख के वो तो बुरी नहीं हुई। औखा है काम ਉਹਦੇ ਲਈ बुरा ना भैन है ते गुस्ताखी की पढ़े लिखे हुआ जरा कन्नी देना। अस्सलाम वालेकुम जी पुलिस। मैं आपको एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे किसी को भेजिए, यहाँ पे पतंगबाजी हो रही है। मैं आपको ये कह रहा था कि मैं कन्नी वन्नी भी ऐसी दूंगा कि ये उड़ा ना सके जब तक पुलिस ना आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो लाओ यार, मैं कन्नी देता हूँ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ हाँ जी अब्बा जी ਉੱਤਰ ਸਵੇਰ ਇਹ ਕੀ ਗਈ है पतंगबाजी हो रही भैन ਹਾਂ ਜੀ ਆਬਦ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਚੂ ਠੀਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ और दोस्त ही है जरा ए चरखड़ी पकड़नी है। अंकल जी आप ही उन्हें कोई अक्ल मौत दें, क्यों पतंग उड़ा रहे हैं? ਓਏ ਜੇ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਖੂਡਣ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਐਡਾ ਹੈ अभी उम्र है इसकी खेलने की। ਓਏ ਆ ਓਏ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿਤੇ 56 ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा आप मोहल्लेदारों को मना करें, सब इसको ना कहाँ कहाँ कहते हैं। ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੈ ਓਏ ਅੱਬਾ- ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ अब्बा जी हुण मैं उन्हां नूं की कवां हुण नहीं रुकदे हैगे सारा महल्ला है। ਤੂੰ ਚਿੜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲੈਣਗੇ ਕਾਂ अब्बा जी शाहद नाम ही है, शाहद क्यों नहीं कहंदे हैगे ਉਹ मैनूं? ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹਦ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ था ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ तो अंकल आपका ये बेटा कैसे हो गया? ਉਹ कैसे जिद्दां नॉर्मल हुंदे उंज ही हुंदा बाजी मैं कोई नोखा आ। ਆਸੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਾਲਾ ਯਰਕਾਨ ਸੀ हाय। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪੜ ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਟੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਖਾਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਐਦਾਂ ਚੱਪ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਕਦੀ हाँ जी हाय, हाय। वाह, वाह, वाह। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਿਆ यार आप भी पकड़े जाएंगे, बेटा भी पकड़ा जाएगा, दोस्त भी पकड़ा जाएगा। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ अच्छा ਅਸਲ ਜੀ ਭਾਈ ਵਾਕਫੀ ਦੇਗੀ ਸਾਡੀ किससे? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਤਿੱਕਰ अच्छा ਹਾਂਜੀ आप ऐसा क्या करते हैं? ਮੇਰੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ अच्छा 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 ਸਾਰੇ तो, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੱਗ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਤੀਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਮੁੱਕਾ ਜੇ। ਇਹ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਓਏ अब्बा जान हुण नाम ही इन्ना वायरल हो गया हुण मैं ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਕਰੀਮ ਲਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਜ਼ੇ ਫਰੂਟ ਲੋ ਐ ਕਿੰਨੋ ਆ ਗਏ ਜੇ ਸੇਬ ਆ ਗਏ ਜੇ ਉਹ ਮੀਦੇ ਕੇਲੇ ਚਿਤਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ। ਮੀਦੇ ਚਿੱਤਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਭਾਜੀ ਲੈ ਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦਾਖਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹਟੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿੰਨੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੋ ਹਾਂ ਜੀ ਓਏ ਆ ਫੜ ਪੁੱਤਰ ਦਰਜਨ ਕਿੰਨੋ ਪਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿੰਨੋ ਰੱਖ ਆਪਣਾ ਓਏ ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਿਹਨੇ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ? और मैं सुट्टे ने मामू जी और किने सुट्टे? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਤੂੰ ਉਹ ਖਰੋ ਤੂੰ ਕੀ ਮਲੰਗੀ ਮਾਰੇ ਐ? ਖਰੋ ਇੱਧਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਕੰਧ ਤੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕੰਧ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਓ ਕਿਉਂ ਕੱਪੜੇ ਮਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਧ ਮਾਰਨੀ। ਹੈਂ? ਕਿਹਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ। ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਓਏ भाई मैं सुट्टे ने ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਆ ਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹ ਤੂੰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ आहो भाई ਇਹ ਹੁਣ मैं ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਓਏ ਇਹਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਣਾ ਪਿਆ। क्यों?
ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। वो कैसे? ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਟੀ ਛੁੱਟੀ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਬਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲੋ ਹੁਣ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਓਏ ਇੱਕ ਕਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ये आपका लगता क्या है? ਉੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਬਾ ਜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾ। ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾ, ਛੱਤ ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ। ਐ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਛੱਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਛੱਤ। ਆਜੋ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬਤ ਅਸੀਂ ਦੇਤੇ ਨੇ। ਓਏ ਵਾਹ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸਾਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਪਕਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। अच्छा साला वो है और उसको कह रहे साला। ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਨੇ ਫੈਂਕੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ? ਇਹ ਕਿਨੇ ਫੈਂਕੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਨੇ ਫੈਂਕੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ? ਕਿਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ? ਪੱਪੂ ਜੀ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐ ਮਸਰਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਲਾ। ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਫਰੂਟ ਖਿੱਚ ਲੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੋ, ਕਿਹੜਾ 1.5 ਕੇਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲੋ। ਉਹ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਮਾਲ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਛੱਡ, ਚਾਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕ੍ਰੇਨ ਨੇ। ਓਏ ਆ ਛੀਦੇ ਟੋਕਰੀ ਛੱਡ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਛੱਡ। साथ वाली दुकान पे कपड़े पिको कराने के लिए रखे, वो भी डाल के फेंक दो इसमें। ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅਜੇ, ਬੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ, ਇਹ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਮਾਮੇ। ਹਾਂ क्या मंगवाया आपने? पूरा एक खरबूजा। और रमजान च कहते ने ज्यादा नहीं खाना चाहिए भाई। लेकिन खरबूजे, सेब और किन्नू की कौन सी फ्रूट चाट होती है? ਇਹਨੇ ਸੈਲਡ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਫਰੂਟ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂ ਕਾਂ। ਕਹਦਾ ਕੋ ਫਾਦਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰੂਨ ਤੇ ਫਾਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये वाला किन्नू और ये सेब वापस करें, खराब है। ਉਹ ਛੀਦੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਖਾ ਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਬਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਖੜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। भाईजान इंज गल ਓਏ नहीं ਫਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਛੋਟਾ ਫਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤਿੱਕਾ ਬੋਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ। ਕਾ ਬੋਟੀ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ। भाईजान ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ इंज गल नहीं करी दी हुन। ਪਾ ਇੱਥੇ ਕਰ भाईजान बहन दा भी कदी एहसास कर लिया करो, बंदा है मेरा, कोई गल नहीं होगी। की हो गया है? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਣੀ ਏ। ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਹਲ, ਅਸੀਂ ਧੋਬੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਲ ਸੁੱਟਣ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਆਤਾ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। भाईजान मेरे बंदे से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। ਜਾ ਲਿਆ ਹੱਥ ਲੱਗ। ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ जी जी। ਫੈਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। भाईजान ਓ ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਗਈ ਓਏ। ਓਏ ਭਈਆ ਮਰ ਗਈ ਓਏ। ਓਏ ਅੱਬੇ ਦੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਈ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਥਰੀ ਸੀ। ਓਏ ਅੱਬੇ ਦੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਈ। ਓਏ ਅੱਬੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। मर जाने, ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। टुट पैने मेरे बंदे ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੀ ਪੱਪੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਓਏ ਅੱਬੇ ਦੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਈ। ਉਹ ਮਰੇ ਮੂੜਾ ਬੱਤੀ ਬੋਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਓਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਰੋ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਓਏ 500 ਪੁਲਸਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਨਾਚੋ। ਉਹ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀ ਵਾਕਫੀ ਦੀ ਬੜੇ। ਉਹ ਨਸੋ ਓਏ ਓਏ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ। ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਤੁਮ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਓਏ ਹਾਂ ਓਏ, ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਡਿਆ ਸੈਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਫੜ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਲਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ। ये कैसे मरा है भाई? नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 2 ਸ਼ੌਪਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ? ਕੂੜਾ ਫੇਂਕਣੇ ਜਾ ਰਹਾ।
ਹੈ ਸੁਪਰਮੈਨ जी ਤੇ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੜਿਆ ਤੇ ਉੜਦੇ ਉੜਦੇ 8 ਵਜ ਗਏ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी जहान दानिश। सर ये तो मुझे बहुत पसंद है। आप इस पे यकीन करेंगे कि मुझ पे? दोनों पे नहीं, क्योंकि ये जहान दानिश है। जहाने दानिश है तुसी जहानो जाओ किते। दानिश साहब, लेकिन आपके जहान में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये दानिश साहब का जहान। चले जाएं। मेरा तो बहुत फेवरेट सेगमेंट है, तो मैं चाहती हूँ बगैर कोई बात किए सुना दें। क्या सुनाना है आज आप? मैं आपको बगैर बात किए सुना तो दूं, लेकिन बड़ा मायूब लगेगा। नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा, सुनने वाला भी कहेगा यारों ने बात भी कोई नहीं की थी, क्यों सुनाई है? अच्छा, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जो टीवी देखते हैं, जो थ्रिलर फिल्म्स देखते हैं या जो मर्डर सस्पेंस देखते हैं, उनको पता होता है कि अगर कहीं कोई लाश हो और ये पता चले कि इसका कत्ल हुआ है, तो वो सबसे पहले क्या तलाश करना शुरू करते हैं? कातिल। अब बात यह है कि अगर कत्ल हुआ है तो कोई ना कोई कातिल है। अब अगर आप जंगल में जा रहे हैं, वहां कोई टूटी हुई टहनी पड़ी है, तो आप कभी भी नहीं गौर करते कि कैसे टूटी, कहाँ से टूटी। भाई इतने दरख्त हैं यहाँ पे, कहीं से टूट गई होगी। लेकिन वहां पर अगर फर्नीचर बना पड़ा हो तो आपको यकीन होगा किसी ने ये बनाया है। इसी तरह जहां लाश होती है ना किसी मकतूल की, वहां कातिल भी जरूर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके अंदर कुछ लाशें मौजूद हैं, अंदर आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके ख्यालात में, आपकी ज़िंदगी में, आपके अंदाज में, आपकी गुफ्तगू में कुछ लाशें होती हैं जो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये लाश है, लेकिन लाश होती है और वो मकतूल की होती है, लेकिन आपको कातिल का भी पता नहीं होता। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, तो आप ये सोचते थे कि मैं एक दिन फलां काम करूँगा। या जितनी ऑडियंस बैठी है या जो लोग हमें देख रहे हैं, बचपन में बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, जज्बे होते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वक्त के साथ साथ वो जज्बात मर जाते हैं ना। ऐसा ही है सर। वो खुद नहीं मरते, उनका एक कातिल होता है। जी। ए गल कर रही मरे। और मकतूल चीख चीख के आपको बता रहा होता है कि मेरा कातिल कौन है। अगर आपके अंदर अमन नहीं है, कहते हैं ना यार बच्चे कितने अच्छे हैं यार, 5 मिनट में सब कुछ भूल जाते हैं, सुकून से सो जाते हैं, कुछ भी हो जाए उनको नींद आ गई, वो सो गए, कहीं भी सो गए। उनके अंदर अमन होता है, पीस होता है, सुकून होता है। वो अब हमारे अंदर नहीं रहता। आपके अंदर अमन खत्म हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद। 100 ख्यालात हैं, परेशानियां हैं, औलाद की, कारोबार की, फैमिली की और तरह की। तो आपके अंदर अमन खत्म हो गया। इसका मतलब है कि वो था, जिंदा था, उसका कोई कातिल है। वो आज आपको हम बताएंगे कि उसका कातिल कौन। क्या अगली लाश पे आ जाएं। दानाई नहीं होती, सब लोगों को नहीं मिलती। दाना लोग बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना किसी समझदार से बात करो, तो समझदार लोग, दाना लोग कम होते हैं। जब आप बचपन में थे और जवानी में कदम रख रहे थे, तो आप में बेहतरी आ रही थी। आप पानी, छोटा बच्चा है, पानी को भी कुछ और ही कह के बुलाता है, रोटी को भी कुछ और कह के। वक्त के साथ साथ समझदारी, फिर एक जगह आके वो चीज रुक जाती है। जी जी जी। वो सीखने का अमल रुक जाता है। वो क्यों रुकता है? क्योंकि उसका भी एक कातिल है। वो कातिल भी आज हम आपको बताएंगे कि कौन। 6-7 कातिल है कि तेरा कातिल भी इथों ही लभना ही है। और आखिरी जो सबसे अहम चीज थी आपकी जिंदगी की, सबसे अहम, वो भी कत्ल हो चुकी है, और वो थे ख्वाब। रोज ख्वाब देखता है इंसान बचपन में, जवानी में, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। बिल्कुल। फिर हम कहते हैं ख्वाब टूट गए। ख्वाब कभी टूटते नहीं हैं। ख्वाबों ने कहाँ टूटना है? उनको कत्ल कर दिया जाए। उनको कत्ल करता है। सर मैं बचपन तो ख्वाब देख रहा कि मैं फ्लाइंग कर दा। अच्छा। हाँ जी। खुद ही उड़ रहे हो या जहाज में? नहीं, विदाउट किसी चीज ਦੇ ਇੰਜ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲਾ। ਆਪ ਹੀ ਉੜ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਉੜ ਰਿਹਾ। ਉੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਧਰਮਪੁਰੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਬੋਟੀ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। लाहौर में तो तारे ही इतनी हैं, तुम कहाँ उड़ रहे थे? फंसे नहीं उनमें? ਇਹ ਉਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਈਂਗ ਕੀਤਾ ਵਾ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਤਬੀਰ ਆ ਉਹਦੀ? नहीं बेटा, इसका मतलब ये है कि तुम कौवा बनते बनते इंसान बन गए। कहाँ? आप क्यों कर रही हैं कहाँ कहाँ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਉੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 2 ਸ਼ੌਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ? ਕੂੜਾ ਫੇਂਕਣੇ ਜਾ ਰਹਾ। ਹੈ ਸੁਪਰਮੈਨ जी। ਤੇ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੜਿਆ ਤੇ ਉੜਦੇ ਉੜਦੇ 8 ਵਜ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। अगर आगा साहब सुपरमैन होते ना
तो वो अपने वजन वो पहले हंस लो तुम्हारे तो वो अपने वजन की वजह से उड़ ही ना पाते बेचारे। नहीं नहीं, आगा साहब उड़ लेते, बार बार गिर जाते, लेकिन फिर भी चोट ना आती। क्यों? आगा साहब गिरते हैं तो चोट नहीं आती, ठप्पे लग जाते। हारून साहब, आपकी बातों का मकसद ये है कि अपने जो अंदर का बच्चा है उसको हमेशा बच्चा जिंदा रखना चाहिए। मुमकिन नहीं होता हर इंसान के लिए कि वो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखे। मेरे एक बहुत ही आप कह लीजिए दोस्तों से बढ़ के मेरे एक अजीज हैं जो कि तौफीक बट साहब, जिनको सब लोग ही जानते हैं, तो वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। वो एक जुमला बहुत ही खूबसूरत कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत जुमला। वो कहते हैं कि मैं बहुत मर्तबा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह काश तू हमें बूढ़ा पैदा करता और बच्चा बना के मारता, कि वो जिंदगी इतनी अच्छी थी। तो हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो अपने बच्चे को जिंदा रखे। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को आज ये बात तस्लीम करना होगी कि 4 कातिल आपके अंदर हैं। कातिल मैं बता दूंगा, आपको लगेगा कि कातिल हमारे अंदर ये नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके अमन का जो कातिल है वो हसद है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे अंदर हसद नहीं है, आप जिससे बात करेंगे वो कहेगा मेरे अंदर हसद नहीं है। हाँ नहीं तो हसद किसके अंदर है फिर? हाँ, हसद करता कौन है? दीवारें हसद करती हैं। हमारे अंदर ये सब चीजें पल रही होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, हमारे अंदर होती हैं, हमारी अपनी सोच होती है। इसलिए हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके उनको देख नहीं सकते कि हमारे अंदर मौजूद है। अगर आपके पास अमन नहीं है, खुशी की बात नहीं कर रहा, अमन नहीं है दिमाग में, दिल में सुकून नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं किसी और के साथ। चाहे कोई अमीर आदमी है, चाहे कोई मशहूर आदमी है, चाहे कोई ताकतवर आदमी है, आप कहीं ना कहीं खुद को कंपेयर कर रहे हैं और आप हसद कर रहे हैं, इसलिए आपका अमन नहीं है। आज इस हसद को फांसी दे दें, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, कातिल ढूंढना पड़ता है, आसानी से नहीं मिलता। आज हसद को निकाल के फांसी दे दें, आपके अंदर अमन आ जाएगा। अब आ जाएं दूसरी तरफ, आपके अंदर जज्बा नहीं है। अब बहुत से लोग हैं, खास तौर पे बूढ़े लोग, ओ हुनकी करना है जी। अगर आपके अंदर जज्बा खत्म हो जाता है ना, तो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, इंसान ज़हनी तौर पे कभी खुद को कबूल नहीं करता मैं बूढ़ा हो गया। वाकई ये जो बातें करते हैं ना ये लोग, ये फरार हासिल करते हैं। इनको पता है कि अभी मेरी उम्र इतनी है कि किसी ना किसी वजह से खुदा ने मुझे जिंदा रखा है, लेकिन जज्बा क्यों मर गया कि अंदर एक कातिल है। वो कातिल है सुस्ती। यस। बहुत मर्तबा ऐसा नहीं होता कि हम अपने बड़ों को, बुजुर्गों को कहते हैं कि उठा करें, जरा चला फिरा करें, डॉक्टर ने भी कहा है चहलकदमी करें, यानी तिब ने भी इजाजत दी हुई है, लेकिन नहीं उठते, नहीं चलते फिरते। अगर आपके अंदर जज्बात नहीं है तो सुस्ती है, वो कातिल है, उसको ढूंढें, उसको फांसी दें। अच्छा वो बुजुर्ग ਜਿਹੜੇ ना जी ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਏ 3 ਪਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सही सही बात है, ये बात बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। और कहना कि कुड़िया मैंने चाह दे, सिर च दर्द, आ ਵੱਡੇ मगे च नहीं ਵੱਡੇ अच्छा, दानाई क्यों आनी बंद हो जाती है? क्यों? हिकमत आनी क्यों बंद हो जाती है? उसकी वजह ये होती है कि आप में गुस्सा होता है। अब कोई शख्स ये कह सकता है कि मुझ में तो कोई गुस्सा नहीं, आई डोंट गेट क्रॉस्ड ऑन एनीथिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये झूठ है। अगर वो कुछ नया सीख नहीं रहा ना, तो इसका मतलब उसमें ये गुस्सा है, जिसको ईगो का गुस्सा कहते हैं, द एंगर ऑफ ईगो, कि वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब वो किसी छोटे से, अपने से कम उम्र से कुछ सीख नहीं सकता। और सीखना कम उम्रों से पड़ता है क्योंकि वो हालात हाजरा के मुताबिक होते हैं। ढूंढें वो गुस्सा कहाँ है, वो किस सोच के खिलाफ है कि आप नई चीज सीख नहीं पा रहे हैं। और आखिरी सबसे बड़ा कातिल, जो आपकी सब खुशियों का कातिल है, जो कत्ल करता है आपके ख्वाबों को, सही, वो है खौफ। आपको किसी काम से, उसके करने से खौफ आ रहा है ना, पब्लिक स्पीकिंग से खौफ आ रहा है, कैमरा फेस करने से खौफ आ रहा है, कहीं खड़े होके सच बोलने से खौफ आ रहा है। तो 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है खौफ को दूर करें और वो काम करें, यही तरीका है। बिल्कुल। एक तरीका ये है वो काम कर जाए, खौफ चला जाएगा। पहला तरीका कभी काम नहीं करता। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसने पहले खौफ खत्म किया फिर वो काम किया। दूसरा तरीका हमेशा काम करता है कि काम कर जाए, हमेशा के लिए खौफ खत्म हो जाएगा। और जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे ना, कि नहीं जी ना मेरे अंदर गुस्सा है, ना मेरे अंदर हसद है, ना खौफ है, ना सुस्ती है, ये सब चीजें मेरे अंदर नहीं है, जब तक आप ये सोचते रहेंगे तो जान लें कि आपके अंदर ये कत्ल होते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा, और वो कातिल दंदनाता फिरेगा आपके जहन की सड़कों पे। आखिर में मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि एक उस्ताद के पास एक नौजवान गया, उसने कहा जी आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, अच्छा, आई नीड टू नो हाउ टू स्विम। उसने उसको पकड़ा और पानी में फेंक दिया।
उल्टे सीधे हाथ पैर मारता रहा, जो आदमी करता है जब पानी में गिर जाता है, यही करता है। उसने उसको बाहर निकाला और उसको पूछा तुम क्या फील कर रहे थे? उसने कहा मैं ये फील कर रहा था कि मैं डूब रहा हूं। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि तुम मर जाते अगर और देर पानी में रहते। उसने कहा बिल्कुल। उसने फिर धक्का दिया, फिर बाहर निकाला, पूछा क्या फील कर रहे थे? उसने कहा जी मैं फील कर रहा था कि मैं डूब रहा हूं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी है जो स्विमिंग सीखना चाहते हैं। उसने कहा जी मैं फील करता मैं डूब रहा हूं, अभी मेरा सांस बंद हो जाएगा, मैं डूब जाऊंगा। उसने तीसरी बार उसको फेंकने से पहले ये कहा कि इस बार तुमने सिर्फ एक काम करना है, निकाल मैं तुम्हें लूंगा, तुमने सिर्फ ये फील करना है कि मैं तो डूब ही नहीं रहा हूं, मैं तो फ्लोट कर रहा हूं, वाह, मैं तो ऊपर आ रहा हूं, सिर्फ ये करना। उसने उसको पानी में फेंका और आप सब लोगों को याद होगा कि मैं ये कहता हूं, मैं ये दावा करता हूं कि विद इन हाफ एन आवर मैं आप में से किसी को भी स्विमर बना सकता हूं। फर्क सिर्फ ये है सानू धक्का तो कहना देना था ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫੱਟੀ ਕਿਤੋਂ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ऐसी कोई गल नहीं, ट्यूब भी नहीं डूबती। उसने उसे धक्का दिया पानी में। उस शागिर्द ने सिर्फ ये सोचा कि मैं तो फ्लोट कर रहा हूं। और जितने स्विमर्स हैं वो ये जानते हैं कि हम में यानी स्विमर्स में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये सोच का फर्क है। उन्हें लगता है मैं डूब रहा हूं, हमें लगता है मैं उभर रहा हूं। तो सूरज से किसी ने पूछा था कि जब शाम होती है तुम डूब रहे होते हो तो कैसा महसूस करते हो? उसने कहा मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उभर रहा होता। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। भैया आप गम में क्यों चले गए, उसकी क्या बात? हाँ, इसकी क्या बात? सर इसकी वजह यह है कि मैं पीआईडी कर रहा था, तो उसमें ना मैं एटम बम के ऊपर रिसर्च कर रहा था और वो अनफॉर्चुनेटली एटम बम आपकी तरह का था। जब ये क्यों कहने लगा कि मैं एटम बम पे रिसर्च कर रहा था, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में चल गया। वेलकम बैक नाज़रीन। जी हिर्जा, मैं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ। रिकॉर्ड हो गया, आगे चलें। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। अच्छा चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद तकी है जी। और ये गालिब साहब का शेर आपके लिए। अरे वाह, असदुल्ला खान गालिब। इशरत पारा दिल ज़ख्म तमन्ना खाना, लज्जत रैश जिगर गर के नमकदा होना, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, है उस जोदे पशे माँ का पशे माँ हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से। समझ नहीं आई लेकिन चस बहुत आई है। ये गालिब साहब का शेर है, गालबन तानू समझ नहीं आया। इसमें समझ आने वाली क्या बात है? हाय उस जूद पशीमा का पशीमा होना, यानी कि जो चश्मे जदन में जूद हो जाए वो पशीमा हुआ। इसकी भी समझ नहीं। अब चश्मे जूद क्या होता है? देखिए, उसका बातिन मलामत कर रहा है कि जफा से पहले अगर तुम कह देते कि सद अफसोस मेरे अपनी सोच पर कि मैं ये क्या करने वाला हूं, तो फिर न करते। अच्छा, इसने सोच लिया कि मैंने गोगा बेस में ही तरक्की कर ली। अमानत ने ना मछली का शिकार किया, सुबह तो बैठा शाम तक, ठीक है, ते कच्छू कुमा लग गया, तो उहदे ठुड्डे मारन दिया, कहता 10 मच्छियां कित्थे ही। अच्छा जी, नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है जी। सर, मैं पीआईडी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई गम में चला गया हूँ। क्यों? लेकिन जब से मैंने आपको देखा है तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर आपके हुस्न का राज क्या है? डॉक्टर शौकत, हाय हाय। 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 डॉक्टर शौकत आवे आवे। डॉक्टर शौकत आवे आवे। डॉक्टर शौकत, जरा जोर से बोलो, डॉक्टर शौकत। धीरे बोलो, डॉक्टर शौकत। ललकार के बोलो, डॉक्टर शौकत। आवे आवे। डॉक्टर शौकत, आवे आवे। डॉक्टर शौकत। असल बात यह है कि जब आप जैसे लोग आगे मेरे सामने बैठे होते हैं तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपको पता होगा कि एक रोमन एम्परर था मार्कस ऑरेलियस। उसने एक आदमी को ख़ास तौर पे अपने साथ रखा हुआ था जो बिल्कुल उसके बराबर में बैठता था और हर कुछ देर के बाद उसके कान में कहता था कि तुम एक आम आदमी हो, आम आदमी रहो, हर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वो बहुत बड़ा शहंशाह था। तो इंसान को ये देखना चाहिए कि मैं किस जगह खड़ा हूँ। आप देखें, अगर कोई थिन आइस पे खड़ा हो तो बहुत ध्यान से खड़ा होता है, अगर पुख्ता ज़मीन हो तो बड़े कॉन्फिडेंस में खड़ा होता है। वाह वाह। तो पुख्ता ज़मीन पे इसलिए कॉन्फिडेंस से खड़ा होता है, उसको पता है ये हिलेगी नहीं। मुझे ये पता है कि मैं आज जहाँ भी खड़ा हूँ मैं आप लोगों की वजह से खड़ा हूँ, और आप लोग ही हैं जो प्यार करते हैं, तो मैं आज यहाँ हूँ। और अगर आप लोग प्यार ना करते तो मैं
भैया आप गम में क्यों चले गए, उसकी क्या बात? हाँ इसकी क्या सर इसकी वजह यह है कि मैं पीआईडी कर रहा था तो उसमें ना मैं एटम बम के ऊपर रिसर्च कर रहा था और वो अनफॉर्चुनेटली एटम बम आपकी तरह का था। ये क्यों कहने लगा कि मैं एटम बम पे रिसर्च कर रहा था, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में चल गया। अरे ये एटम बम नहीं है, ये एटम बम नहीं है, ये बैठक बम है। आप एटॉमिक एनर्जी में पीएचडी कर, नहीं, मैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। तो उसके अंदर तो आप कॉमसेट्स में पीएचडी कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट भी होगा? सर न्यूक्लियर फिजिक्स पहले बताया, आप काइंडली कान में उंगली मार वाह यार ये जी हाँ मार ला, चल कोई नहीं, चल कोई नहीं, ना होता दिल ना चल 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 चलो मार कर ले यार एक दो घंटे चल कोई नहीं, मेहमान है, उंगली मार ला। भाई वाला जी भी मार देंगे। बाजी वाह, बहुत अच्छे, बहुत आला। वाह जी वाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं सलीम अलवेला का भाई हूँ। वाकई लग रहा है। बिल्कुल मेरा भाई है जी। देखो तुझी मुड़ के ओ वे तू अन्ना तू वे। और ये जो मैं शेर आपको सुनाने लगा हूँ जी जी वो किसी के लिए भी नहीं है, यानी कि आमतौर पर ये तो इंसानों के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ मैं दिल के लिए कहने लगा हूँ। अरे वाह वाह वाह। ना दिल होता ना दिल रोता, न दिल होता न दिल होता, ना दिल होता ना दिल रोता, गोगे तैयार हो जाओ, एंड पे तुम्हें खोता कहने लगे। जी जी न दिल होता न दिल ना दिल रोता, ना दिल दिल से जुदा होता, ठीक। ना तुम इतने हंसी होते, ना दिल तुम पे ये फिदा होता। वाह 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 वाह, हो गया खत्म। अरे वाह वाह, ना ये होता ना आज ये यहाँ होता। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਵਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੋ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ। भाई बहुत खूब यार, शाबाश। ना होता मैं तो क्या होता, मुझे याद आ गया। वाह वाह। आप क्या करते हैं? ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਪੁੱਛਣਾ? नहीं भान में तो वैसे ਨਹੀਂ ਭਾਣ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। वो मेहमान है तो बड़ा नस के डाला फड़ लिया है उन्होंने। नहीं सलीम साहब आपका रिश्तेदार लगता है। ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਹਮਸੇਤ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੁਝ ਬਾਈਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ यार ਕੰਮ एडी ਕਰ। लंबी गल तो मैं की ही नहीं। ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਣ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣ ਚੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ। ਭਾਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ और मेरे च रखना। अच्छा जी नेक्स्ट जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मलक शराफत अली बाबू है जी, और मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। अता करें जी। बड़ी मुद्दत से बोसाए जाना हुआ नसीब, बड़ी मुद्दत से बोसाए जाना हुआ नसीब, जब कम्हार ने मिट्टी से सागर बना दिया। भाई अब इसकी मैं थोड़ी सी तशरीह भी कर दूं कि किस तरह से है ये सर ना कम्हार हुंदा ना पिंड च, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ते ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ठीक ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ठीक ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ठीक ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ठीक। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਉਹ। वाह वाह वाह। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਬਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੂੰ ਮਲੰਗਾ ਭੱਜ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ ਪਰ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਦੇ। अच्छा ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬੜੀ ਮੁद्दत से बोसाए जाना हुआ नसीब, जब कम्हार ने मिट्टी से सागर बना दी। हालांकि उसको कुम्हार को पकड़ के मारना चाहिए था कि पूरा पिंड बोसे लैंड है, पता नहीं कितने बर्तन उसने इतनी मट्टी के 500 बर्तन बना दिए। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ इर्द गिर्द ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। एक बात मैं करना चाहूंगा जी कि वो जो जिसका मैं आशिक होता है ना, जी जी,
वही उसके पीछे जाता है, दूसरे बंदे को कोई फिक्र नहीं होती। तो दूसरा बंदा क्यों जाए किसी की? उस बंदे को फिक्र थी और वो उस जगह पे जाता रहा और उसको पता था। जब उसको पता चला तो वो तड़प के साथ कमहार नहीं के सर, पास गया, उसमें ना पूरा सर, गांव नहीं गया। सर उसमें ना तड़प थी ना इश्क था, वो उसके साथ मर क्यों नहीं गया? सर ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੇ ਨਸਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਾ ਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਵੀ ਜੋ ਦੀ बहुत अच्छी। ਅਗਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਇਹੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम एसआई नासर मदनी है जी, और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पास बैठा हूँ, दरमियान बैठा हूँ जो मुल्क पाकिस्तान का सरमाया है। सारे ये खूबसूरत लोग हैं और बिलीव करें कि इस दौर में भी लोगों के चेहरों पे इनकी वजह से हंसी आई है, खुशी आ रही है, तो ये काबिल तारीफ़ है। बहुत शुक्रिया मैं पुलिस की तरफ से प्रेजेंट कर रहा हूँ। जी जी, आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश करूँगा जी। हाँ वे माया तेरे वेखण नू, वे माया तेरे वेखण नू चुके चरखा गली दे विच डावा, वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा, वे लोकां भाणे सूत कतदी तांदे तेरियां यादां दी मैं पावा, वे माया तेरे वेखण नू इट खड़का दुक्कड़ वजा नाले तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खा खा जावन फिर राजी होवे बुल्ला, ते चल बुलिया हाँ चल बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे होमण ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मरने, वे माया तेरे वेखण नू। भाई बहुत मदनी साहब क्या बात है। नासिर साहब बहुत अच्छा लगा, आप तशरीफ़ लाए, आपने जो कलाम पेश किया, आपने वाकई इस पर महारत हासिल की हुई है। आपने अपनी आवाज़ को जिस तरह आप ऊंचा लेकर गए और आपकी आवाज़ ख़राब भी नहीं हुई और आप जिस तरह आपने पढ़ा बहुत ही शानदार था। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो आप सॉफ्ट इमेज पुलिस का दिखा रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है ये दिखाना लोगों को, क्योंकि आम तौर पे हम सुनी सुनाई बात को बहुत आसानी से आगे बढ़ा देते हैं। किसी को बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन किसी को अच्छा कहने के लिए ना बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। तो हम जो देख रहे हैं ख़ास तौर पे पंजाब में और ख़ुसूसन लाहौर के अंदर जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है, और मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे बहुत से ऐसे ऑफिसर्स को जो इस कदर जान फिशानी से अपनी वो जान की भी परवाह नहीं करते, वो फ्रंट लाइंस के ऊपर होते हैं सबके साथ। और जितना शानदार आप लोग काम कर रहे हो, जैसे आपने थाना कल्चर अब चेंज कर दिया है, तो बहुत कमेंडेबल है। आप सबको मुबारकबाद हो इस बात की और हमें शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।